झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा चुनाव के नजरिए से बहुत अहम है। संथाल परगना के एक विधानसभा क्षेत्र में यह मुद्दा बीते दिनों सुर्खियों में भी रहा था। ये था महेशपुर विधानसभा, जहां के महेशपुर प्रखंड के गायबथान गांव में एक संथाली परिवार के साथ एक मुस्लिम परिवार ने जमीन विवाद को लेकर जानलेवा हमला किया था। इसके विरोध में पाकुड़ जिले के केकेएम कॉलेज के आदिवासी हॉस्टल के छात्रों ने आक्रोश महारैली निकाली थी, जिस वजह से उन पर पाकुड़ पुलिस ने आधी रात को छात्रावास में घुसकर लाठीचार्ज कर दिया था। इस घटना ने महेशपुर विधानसभा या पाकुड़ जिला ही नहीं बल्कि पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींचा था। नेता नगरी से लेकर सदन तक में इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। तो आज हम महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में ही बात करेंगे, जानेंगे यहाँ के मुद्दे, समस्याएं, क्या है यहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि और इस बार का चुनावी समीकरण कैसा होगा। हालांकि फैसला आप झारखंड की जनता के हाथों में ही है, लेकिन हम बनेंगे जरिया, हम दिखाएंगे सरकार का असली चेहरा अपने इस नए सेगमेंट सरकार का रिपोर्ट कार्ड में। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 की खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ अंशु। महेशपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आदिवासी बहुलता वाला यह इलाका पाकुड़ जिले में फैला हुआ है और इसलिए इसे आदिवासियों के लिए आरक्षित भी किया गया है। यहाँ फिलहाल जेएमएम के कद्दावर नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्टीफन मरांडी विधायक है। ज्यादातर समय इस सीट पर जेएमएम का ही कब्जा रहा है। हालांकि यहाँ से भाजपा, सीपीएम, कांग्रेस के प्रत्याशी भी पहले जीत दर्ज कर चुके हैं। इस सीट को लेकर आम मान्यता है कि हर बार चुनाव में यहाँ से विधायक बदल जाते हैं, पार्टी बदले ना बदले। चुनाव परिणामों का विश्लेषण करें तो इससे साफ होता है कि यहाँ की जनता ने किसी खास नेता या पार्टी में दिलचस्पी नहीं ली, ना ही किसी पार्टी प्रत्याशी का यहाँ पर खास प्रभाव रहा। हालांकि देवीधन बेसरा के बाद प्रोफेसर मरांडी ही हैं जो लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। इस क्षेत्र में आदिवासी वोटरों की संख्या साल 2011 की जनगणना के मुताबिक 54% है। वहीं मुस्लिम वोटर्स की आबादी करीब 26% है। हालांकि बीते 7-8 सालों में यहाँ काफी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठ देखने को मिला है, जिस वजह से यहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो गया है। उदाहरण हम गायबथान गांव का ही ले सकते हैं, जिसे पहले संथालियों का गढ़ माना जाता था। अब यह मुस्लिम बहुल गांव बनकर रह गया है। यहाँ अब मात्र कुछ गिने चुने संथाली परिवार ही रह गए हैं। इस लिहाज से यहाँ पर मुस्लिम वोटरों की संख्या भी बढ़कर करीब 30-35% हो गई है और उसी अनुपात में आदिवासी वोटरों की संख्या घटी है। शुरू से ही महेशपुर विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी और मुस्लिम वोटर्स विधायक के चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करते आए हैं। अब मुद्दे पर आते हैं, महेशपुर विधानसभा की समस्याओं को जानते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ ही है, जो भाजपा के लिए मेन एजेंडा है। इसके अलावा यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की भी घोर कमी है। संथाल के अन्य विधानसभा क्षेत्रों की तरह यहाँ भी लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए तरस रहे हैं। पेयजल से लेकर सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खेती किसानी, हर मामले में यह इलाका पिछड़ा हुआ है। इलाके में कोल माइंस तो है जो स्थानीयोों के लिए एकमात्र रोजगार का साधन हो सकता था, लेकिन यहाँ भी बाहरियों का कब्जा है। खेती किसानी के लिए संसाधनों की कमी है। किसान मॉनसून पर निर्भर रहते हैं। इन सब वजहों से लोगों के बीच पलायन बढ़ा है। ये विधानसभा क्योंकि बंगाल से सटा हुआ है, इसलिए रोजगार की तलाश में लोग बंगाल का ही रुख करते हैं और केवल खेती किसानी या रोजगार के लिए नहीं बल्कि गंभीर बीमारियों का इलाज कराना हो, चाहे आगे की पढ़ाई करनी हो, तो इसके लिए भी बंगाल पर ही आश्रित होना पड़ता है। क्षेत्र में बिजली की भी काफी समस्या रहती है। विडंबना ये है कि पास के ही गांव में जो बंगाल के इलाके में पड़ता है, वहां 24 घंटे बिजली रहती है, लेकिन यहाँ काफी कम समय के लिए लोग इसका लुत्फ उठा पाते हैं। इससे व्यवसाय और रोजगार में भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी विधायक और सरकार एक ही पार्टी के होने के बावजूद क्षेत्र के लोगों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल सका है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्तमान विधायक स्टीफन मरांडी क्योंकि महेशपुर विधानसभा क्षेत्र से नहीं है, इसलिए यहाँ के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बरहेट, लिट्टीपाड़ा, शिकारीपाड़ा की तरह संथाल का यह विधानसभा क्षेत्र भी हर मायने में काफी पिछड़ा हुआ है। ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है। ये मुद्दे चुनाव में जोर पकड़ सकते हैं। वैसे इस बार संभावना है कि जेएमएम एक बार फिर से अपने सीनियर नेता प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को मौका दे सकते हैं। हालांकि कहा जाता है कि उनकी तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती, जिस वजह से वह अपनी राजनीतिक विरासत बेटी उपासना उर्फ पिंकी मरांडी को सौंपना चाहते हैं। पिंकी मरांडी राजनीति में सक्रिय हैं, अपने पिता के साथ कई कार्यक्रमों में दिखाई भी पड़ती है। ऐसे में इस बार महेशपुर सीट पर पिता स्टीफन मरांडी की जगह पिंकी मरांडी चुनाव लड़ती नजर आ सकती हैं, बशर्ते जेएमएम उनमें दिलचस्पी रखता हो। वहीं भाजपा की तरफ से पिछली बार की तरह ही मिस्त्री सोरेन प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। संभावना पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू के नाम पर भी बन सकती है। चुनाव आते आते तस्वीरें साफ हो जाएंगी। मगर आपको क्या लगता है, इस बार यहाँ का राजनीतिक समीकरण क्या होगा? ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो और हमारा ये नया सेगमेंट सरकार का रिपोर्ट कार्ड पसंद आ रहा हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।